इसमें देखिए सी इक्वल टू लैम्डा एफ पढ़ चुके हैं। इसमें बताए थे हम लोग सी इक्वल टू लैम्डा एफ होता है और ई एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू एच एफ। और एफ की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो सी बाई लैम्डा हो जाएगा, तो रखेंगे सी एफ ऑन लैम्डा। एनर्जी ऑफ लाइट के लिए हमने बताया था यानी एच एफ होता है, और इसको रखेंगे तो हो जाएगा सी एफ ऑन लैम्डा हो जाएगा। इसमें देखिए एक वेवलेंथ ऑफ रेड कलर का हमारा वेवलेंथ होता है 700 नैनोमीटर, और इसका जब एनर्जी निकालेंगे तो आता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी में देखिए लैम्डा की वैल्यू जब इसमें रख दें, क्योंकि एस की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो हमारा जो यहाँ से एनर्जी ऑफ रेड निकल जाएगा। ठीक है, लैम्डा ऑफ ब्लू कलर का जो हमारा जो है वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर। अब एनर्जी ऑफ ब्लू कलर का होता है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी विजिबल लाइट है। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे मास मोमेंटम ऑफ फोटॉन। फोटॉन का मास और मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम हमारा होता है P बराबर mv होता है। देखिए P इक्वल टू होता है हमारा, P मतलब मोमेंटम को दर्शाते हैं, P इक्वल टू m इंटू v होता है। अब इसमें देखिए प्रकाश की चाल को या वेग को दर्शाते हैं c से, तो इसीलिए यहाँ से हो जाता है P इक्वल टू m इंटू c हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं एनर्जी का होता है E इक्वल टू m c स्क्वायर होता है, ये लोग पहले पढ़ चुके हैं। E इक्वल टू m इंटू c स्क्वायर होता है। अब यहाँ से यदि हम लोग c की वैल्यू याद करें तो c इक्वल टू हो जाएगा हमारा, E इक्वल टू लिख सकते हैं एम सी इंटू सी। देखिए c की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से c इक्वल टू ई अपान एम इंटू सी हो जाएगा, या एम सी की वैल्यू जब निकाल दें यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए एम सी है, यहाँ से एम सी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा एम सी इक्वल टू ई अपान सी हो जाएगा। अब यही एम सी जो है यहाँ पर रखेंगे जब, तो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा, P इक्वल टू एम सी क्या है, E अपान सी है, तो E अपान सी हो जाएगा P इक्वल टू E अपान सी। या इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो E इक्वल टू हो जाएगा P इंटू सी। देखिए इसमें देखिए हम लोग एनर्जी की फार्मूला P इंटू सी। P मतलब E इक्वल टू हम लोग जानते हैं, क्योंकि E इक्वल टू होता है यहाँ F होता है। E इक्वल टू यहाँ से P इक्वल टू E अपान सी आ गया। अब देखिए E इक्वल टू हमारा होता है यहाँ F अपान सी हो जाएगा, C नीचे है, और F इक्वल टू जब यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू C बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा C अपान लैम्डा, और C नीचे एक से पहले है, F की वैल्यू यहाँ से नीचे रखेंगे तो यहाँ से C से C कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ अपान लैम्डा केवल। तो हमारा P इक्वल टू आ गया हमारा E अपान सी, या इक्वल टू होता है यहाँ अपान लैम्डा होता है। इतना फार्मूला हो गया। अब इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने बताया कितने फार्मूले आ गए हमारा। आगे P इक्वल टू E अपान सी इक्वल टू यहाँ अपान लैम्डा आ गया। उसके बाद देखिए एक आया था हमारा P बराबर एम सी, या P इक्वल टू हो गया था हमारा E इक्वल टू पी सी, इतना आ गया था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, इतना होता है। E इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्योंकि होता है सी अपान लैम्डा, सी अपान लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर हो जाएगा। एम की वैल्यू याद करेंगे तो एम इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ से C कैंसिल होगा तो हमारा हो जाएगा एम इक्वल टू एच अपान सी इंटू लैम्डा हो जाएगा, एम इक्वल टू एच अपान सी इंटू लैम्डा हो जाएगा। अब ये फार्मूला देखिए, एक फार्मूला ये आ गया, इतना ये आ गया E इक्वल टू एच एफ इक्वल टू होगा एच सी अपान लैम्डा, इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं। अब इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, E और F में ग्राफ देख लेते हैं, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ। देखिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के फ्रीक्वेंसी के, इसी में ग्राफ देखेंगे तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी एनर्जी बढ़ेगी। अब हम लोग एनर्जी और लैम्डा में देख लेते हैं, एनर्जी तथा वेवलेंथ में ग्राफ देख लेते हैं। देखिए इसमें एनर्जी और वेवलेंथ का जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/λ है। मतलब जितने फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतने लैम्डा कम होगा, या जितने एनर्जी रहेगी अधिकतम तो लैम्डा उतने कम होते जाएगा। एनर्जी जब हाई है तो इसकी लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएगी, जितने एनर्जी हाई रही लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा E और लैम्डा में, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगला हम लोग ग्राफ देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। अब देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो है रिलेशन देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ।
ये भी देखिए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। तो इसका भी ग्राफ देखिए, जितने फ्रीक्वेंसी अधिकतम रहेगी वेवलेंथ उतना कम रहेगा, तो इसका भी ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ स्टेट था। एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी डिक्रीजिंग रहेगा। अब हम लोग देखिए इतने पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए, इसमें जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए जब कोई लाइट हमारी, मान लीजिए कोई मेटल की प्लेट है, इस पे कोई जो है हमारा लाइट पड़ रही है, ठीक है, मेटल की प्लेट पे ई एनर्जी की कोई जो है लाइट पड़ रही है, ईपी मतलब फोटॉन की एनर्जी है, किसी मिनट की धाप पर जब पड़ रही है, तो वहां से मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जा रहे हैं, मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जब इस पे किसी एनर्जी की लाइट जो हमारे पड़ रही मेटल पे, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से निकलने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जो हमारी लाइट जो मेटल के धात पड़ी, तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसमें कुछ कार्य करना पड़ा, वर्क फंक्शन जिसे या फाई से दर्शाते हैं, मतलब वर्क फंक्शन हमारा फाई किया गया, उसमें वर्क एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगे इसको निकालने के लिए। तो वहां से देखिए 5 निकले, 5 जब वर्क फंक्शन हो गया, उसके बाद बचे कितने 5, जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। काइनेटिक एनर्जी में देखिए, तो हमारा देखिए ऐसे लिख सकते हैं, पहले 10 था, 10 हमारा आए इलेक्ट्रॉन को निकालने, 5 जो वर्क फंक्शन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन बोल लिए, तो बचा कितना 5 बच गया। मतलब हमारी 10 क्या था, 10 ईपी था, एनर्जी ऑफ लाइट था, जो कि वर्क फंक्शन में कितना यूज हुआ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाहर क्या निकले काइनेटिक एनर्जी 5 क्या निकले काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, या इसी को देखिए, मान लीजिए यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो हमारी कोई लाइट मेटल पे पड़ी, इस पे मान लीजिए वर्क फंक्शन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के वर्क फंक्शन में हमारा यूज हुआ कितना है, मान लीजिए 10, या मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगे। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की लाइट कोई आई मेटल की धात पे पड़ी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें वर्क फंक्शन में कार्य हो गया, मतलब वर्क फंक्शन लग गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन निकल के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो जब 20 में से 5 वर्क फंक्शन हो गया, यूज हो गए, तो बचे कितने, बचे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा देखिए आया था 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूज हो गए हमारे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब हमारे जो बच गए वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गए, काइनेटिक एनर्जी कितना यूज हुआ 15 बच गए, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से देखिए 20 आया था, क्या हमारा था एनर्जी ऑफ फोटॉन था, या एनर्जी ऑफ लाइट का, ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट वर्क फंक्शन में 5 यूज हुआ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद जो रिलीज हुआ काइनेटिक एनर्जी के रूप में, तो ये रहेगा काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा फार्मूला हो गया ईपी माइनस वर्क फंक्शन 5 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, यही ईपी इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस 5, यही फार्मूला हम लोग कहते हैं। ये वर्क फंक्शन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इसमें फार्मूला है। ईपी मतलब एनर्जी ऑफ लाइट है हमारा, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। यही वर्क फंक्शन जो हमारा 5 होता है, 5 हमारा इक्वल होता है या एफ के इक्वल होता है, या एफ देखिए ई इक्वल टू क्योंकि होता है या एफ होता है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट होता है, 5 भी हमारा हो जाएगा, या एफ नॉट लिखा जाता है, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये होता है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसमें हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा होता है। अब यदि इसको ये लैम्डा नॉट लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। इतना हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा फार्मूला ईपी माइनस 5 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, ये फार्मूला गया। और हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू एच एफ होता है, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच एफ नॉट हो जाएगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और जब हमारा इसी लिखेंगे ई इक्वल टू यहाँ से या इसी अपान लैम्डा नॉट लिखेंगे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा, थ्रेशोल्ड
वेवलेंथ। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग जानते हैं क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल देख लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा होता है, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की लाइट कोई पड़ी, इसमें वर्क फंक्शन में यूज हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाहर काइनेटिक एनर्जी में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो इसी काइनेटिक एनर्जी को, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी में, इसको रोकने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 3 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमारा ये हो जाएगा। तो हम लोग देखें अभी EP माइनस फाई इजकल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, ये मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा है। अब हम लोग जानते हैं EP इजकल टू, हम लोग क्या जानते हैं, HF माइनस ये होता है HF नॉट होता है इजकल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स इजकल टू हो जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम लोग H को कॉमन करेंगे तो F माइनस F नॉट हो जाएगा इजकल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स इजकल टू EV स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया हमारा। और यही इसी में यदि हम लोग ऐसा लिखें HC अपान लेमडा माइनस HC अपान लेमडा नॉट, EP हो जाएगी HC अपान लेमडा, फाई हो जाएगी HC अपान लेमडा नॉट। यहाँ से HC कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट इजकल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स इजकल टू हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये फार्मूले इतने देखें, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, ये और ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है।